दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी अपडेट जान लीजिए। अभी कुछ देर पहले दिल्ली एनसीआर के इलाके में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। तस्वीरें देख लीजिए कैसे अफरा तफरी मच गई है। अब इसका केंद्र कहां था, ये अपडेट आते ही हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके, इसका रिक्टर स्केल पर क्या मेजरमेंट थी वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त 11:36 के आसपास का समय था और उस समय नोएडा, गुरुग्राम में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इस बीच अंकित हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अंकित के पास आपको लिए चलते हैं। 6.4 की तीव्रता का भूकंप। सबसे पहले बताइए कि आप किस इलाके में थे, अभी वहां के क्या हालात हैं अंकित? जी फिलहाल इस वक्त मैं नोएडा में ही हूँ और नोएडा में जो है मैं भी बस जो है सोने की तैयारी कर रहा था। इसी बीच में अचानक जो है मेरे पास में जो है मेरे घर से यानी कि जो है यूपी में जो है जो पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से फोन आता है कि आपको अचानक जो है भूकंप का झटका महसूस हुआ। और उसी दौरान मैंने भी कहा कि हाँ काफी तेज झटका महसूस हुआ और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि आसपास के जो जितने लोग थे उनको काफी तेज झटका महसूस हुआ है। जैसे ही जो है ये जानकारी मिली कि भूकंप का झटका महसूस हुआ है, सबसे पहले मैंने जो ये भूकंप विज्ञान केंद्र है उससे जो है ये जानकारी लेनी चाहिए। और शुरुआती तौर पर जो जानकारी निकल के सामने आई है 6.4 की तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है और इसका एपिसेंटर नेपाल है। और जल्द ही हम ये भी बताएंगे कि एग्जैक्टली वो नेपाल में कहां पर भूकंप का केंद्र था। लेकिन क्योंकि जो है नेपाल से जो ये जो पूरा इलाका है, नेपाल में जब भी तीव्र गति का भूकंप आता है, तीव्रता वाला भूकंप आता है तो उसके जो है झटके यहां पर महसूस होते हैं। इससे पहले भी पिछले महीने भी कुछ इसी तरीके की झटके महसूस हुए थे हमको दिल्ली एनसीआर में, यूपी में, उसके अलावा हरियाणा में, हिमाचल में और बिहार में। आज भी कुछ वैसे झटके महसूस हुए हैं और ये जो भूकंप की तीव्रता थी 6.4 थी। लिहाजा जो आसपास के इलाके हैं वहां पर निश्चित तौर पर इस बात की आशंका बन जाती है कि हो सकता है कि एक बड़ा नुकसान भी हुआ हो। लेकिन इस वक्त के लिए शुरुआती तौर पर जानकारी यही है कि 6.4 की तीव्रता वाला भूकंप जिसका एपिसेंटर था नेपाल और जो झटके महसूस किए गए हैं दिल्ली एनसीआर में ही नहीं बल्कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल में और आस पड़ोस के जो तमाम इलाके हैं वहां पर। तो ये बड़ी अपडेट आप दे रहे हैं। वैसे भी 6 से ऊपर जो भूकंप के झटके आते हैं जिनकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6 या 6.1 या 6 से ऊपर मापी जाती है, वो खतरनाक स्तर में माना जाता है। अभी तक किसी डैमेज की कोई खबर नहीं है, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। लेकिन अपडेट एक बार फिर जान लीजिए। अंकित हमारे साथ बने हुए हैं। अपडेट ये है कि 6.4 की तीव्रता का भूकंप आया है, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। संजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय के पास लिए चलते हैं। क्या है वहां के हालात, लोगों ने कैसे भूकंप के झटके किए महसूस, अभी स्थिति क्या है, सब पर अपडेट देने के लिए संजय त्रिपाठी। बिल्कुल, देखिए लखनऊ में भी भूकंप के भारी झटके महसूस किए हैं और जिस सोसाइटी में मैं रहता हूं वहां के लोग भी निकल करके बाहर आ गए क्योंकि बड़ी तेज सबके जो बेड थे वो हिलने लगे, जो पंखे थे वो हिलने लगे। और आप सामने मेरे लोग यहाँ खड़े हुए हैं, सब के सब बाहर निकल के आए हुए हैं। थोड़ी देर पहले जब भूकंप के झटके आए तो उसके बाद लोगों को लगा कि नहीं ये कुछ समस्या हो सकती है और ये सारे लोग जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये सारे के सारे लोग निकल करके सड़कों पर आ गए हैं। और सभी जब भूकंप के झटके आए तो बड़ी घबराहट हुई। और देखिए सोसाइटी का भी मैं तस्वीर दिखाता हूँ। ये सरयू अपार्टमेंट है लखनऊ के गोमती नगर विस्तार का और यहाँ आप देख सकते हैं 3 टावर बने हुए हैं और काफ़ी ऊंचे ऊंचे टावर हैं। इन सभी पर जो रहते हैं वो घबराहट में बाहर निकल के आए हुए हैं। यहाँ कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। बड़ी तेज झटके आए एकदम से। क्या एक्सपीरियंस रहा आज का? थोड़ा डरावना था। मैं पढ़ाई कर रही थी तो मेरी चेयर ऐसे एकदम अचानक से बहुत जोर से हिलने लगी। अच्छा। 30 सेकंड तक हिली, मेरे को समझ नहीं आया क्योंकि टेबल नहीं हिल रही थी। तो मैं दौड़ते हुए मेरे भाई के पास गई, उसने बोला अर्थक्वेक आया, तब मैंने मम्मा को उठाया कि अर्थक्वेक आया बहुत जोर से। बड़ी तेज भूकंप के झटके एकदम से महसूस होने लगे। तो एक्चुअली मेरे हस्बैंड सोए थे, वो उठ के एकदम बैठ गए। नीलम भूकंप आया। जब मैं बाहर की तरफ गई तो हमारे टीवी रेक पे एक छोटा सा झूला रखा, वो काफ़ी तेज़ सेक कर रहा था और जो डोर है वो ऐसे हिल रहा था जैसे कोई नॉक कर रहा हो काफ़ी देर। अच्छा।
तो फिर मैंने बच्चों को उठाया, फिर हम लोग नीचे चले आए, लेकिन काफ़ी मतलब सबको ये फील हुआ। हम लोग तो उस समय जग ही रहे थे, लेकिन झटके थे काफ़ी अच्छे खासे। ये देखिए बड़ा डरावना अनुभव था। और यहाँ मैं चाहूँगा किस तरह से बच्चे जो घर में लेटे हुए थे, सो रहे थे, रात का वक्त था, निकल करके बाहर आए। माँ उनकी जाग गई, एहसास नहीं बच्चों को हो पाया। तो देखिए अभी बच्चे गोद में हैं, नींद में हैं। सभी को लेकर के ये सारे जो परिजन हैं वो अचानक से निकले और सारे के सारे बाहर हो गए, क्योंकि झटके इतने तेज थे भूकंप के। तो ऐसे में क्या स्थिति बनेगी, इसको लेकर के बड़ा संशय था। और इस वजह से जो ये सारे बच्चे हैं, आप देखिए यहाँ खड़े हुए हैं, लोग अपने घरों से निकल के आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं घबराहट थी, क्या स्थिति होगी। और उस वजह से जो पूरा ये बहुमंजिला इमारत है, यहाँ जो लोग रहते हैं, ये सारे के सारे बाहर निकलने लगे और बड़ी दहशत में आप हमारे साथ बने रहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से संजय त्रिपाठी हमारे संवाददाता दिखा रहे थे हाल कि कैसे भूकंप के बाद लोग बाहर आ गए हैं। इस बीच एक और अपडेट आ रही है कि प्रयागराज में, वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अफरा तफरी का माहौल, सोने का वक्त था। मोइन हमारे साथ ग्राउंड से जुड़ गए हैं। मोइन, अभी क्या स्थिति है, जब झटके आए तब क्या था हाल, ये बताइए। देखिए, रात को 11:32-33 के आसपास भूकंप के तेज झटके आए और लोगों में अफरा तफरी मच गई। तमाम लोग ऐसे थे जो घरों के बाहर निकल आए जो है, और कई लोग ऐसे थे जो नींद में सोए हुए थे, लेकिन उनको भूकंप के झटके महसूस हुए। मैं खुद अगर अपनी बात बताऊं तो मैं सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था, अचानक सोफा हिलने सा लगा। पहले मुझे कुछ कंफ्यूजन हुआ, उसके बाद जो पंखा बंद था, मैंने छत की तरफ देखा तो पंखा बिना स्विच ऑन किए हुए तेजी से हिल रहा था। यानी इतना जबरदस्त भूकंप का झटका था वो। तो कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई थी, तमाम लोग घरों से बाहर निकल आए, अपार्टमेंट खाली हो गए, लोग होटलों के बाहर निकल आए। हालांकि अब तकरीबन आधे घंटे का वक्त बीत चुका है, उसके बाद दोबारा जब झटके नहीं आए तो अब हालात धीरे धीरे कर सामान्य हो रहे हैं। लेकिन लोगों के अंदर अभी भी डर है, दहशत है, और लोग इस आशंका से डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि रात झटके आए। लोग फोन पर एक दूसरे का हाल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं जो उनके परिचित हैं, जो रिश्तेदार हैं, उन कहीं किसी तरीके का नुकसान तो नहीं हुआ है। लेकिन राहत की बात यह है कि अभी तक कहीं से किसी तरीके के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। ना तो किसी की जिंदगी पर कोई खतरा पैदा हुआ है और ना ही कोई ऐसी बिल्डिंग वगैरह गिरने की खबर सामने आई है जिससे कहीं पर किसी को कोई नुकसान हो सकता था। तो भूकंप के तेज झटके जरूर महसूस किए गए, लेकिन राहत की बात यह है कि अब तक किसी नुकसान की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। किसी नुकसान की कोई खबर तो नहीं है। जहां से भी रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं बता रहे हैं कि अभी तक किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, सिर्फ झटके महसूस किए गए। लेकिन ये बड़ी समस्या है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी पर चलते हुए, सीढ़ियों से उतरना, जितने हाई राइज सोसाइटी होती हैं वहां पर लोग अब निकलकर बाहर आ गए हैं। कुछ लोग अंदर चले गए हैं घरों में अपने, लेकिन अभी भी कुछ लोग घरों के बाहर मौजूद हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी 6.4 की तीव्रता का भूकंप जो है ये महसूस किया गया था। प्रयागराज से हमारे सहयोगी मोइन लगातार जुड़े हुए थे।